नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करूंगा। आज के मौसम के बारे में भी चर्चा करेंगे और 6 मार्च तक किस प्रकार से मौसम रहेगा उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम आज बनने की संभावना नजर आ रही है। आज का वेदर मॉडल देख सकते हैं कि इस प्रकार से बरसात दिखा रहा है। ये वेदर मॉडल बदलेगा नहीं, लेकिन बता दूं कि आज पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बादल छाना शुरू हो गए हैं। लेकिन गुजरात में बरसात की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैदानी क्षेत्र में तो बरसात की संभावना बनने वाली है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में हल्की बरसात की संभावना है और हल्की कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान तक कई जगहों पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और गर्जना के साथ साथ में कहीं कहीं पर तेज बरसात का झोंका भी आ सकता है और तेज हवाएं भी चल सकती है। और इसी प्रकार से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अब कहीं कहीं पर ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की भी गतिविधियां रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत में भी मौसम बदलने वाला है, यानी मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है। और मध्य प्रदेश में तो विशेष तौर से आज मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर लगभग कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मध्य क्षेत्र हैं, भोपाल, विदिशा से लेकर यहाँ पर ये होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक और बैतूल तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि, आंधी तूफान की भी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से मैं बता दूं गुजरात में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है, बादल जरूर होंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी और मध्य क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में मौसम में बदलाव रहेगा और पूर्वी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग पश्चिम से लेकर पूर्व तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन बादल जरूर होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से इसी प्रकार से मौसम की जानकारी लेते चलें तो यहाँ पर 27 फरवरी का मौसम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रहने की संभावना है। और ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी नहीं होगा, लेकिन बता दूं कि काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावना मध्य भारत में तो विशेष तौर से मध्य प्रदेश के मध्य भागों से, भोपाल से लेकर और विदिशा, राजगढ़ से लेकर यहाँ पर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, रीवा, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट के क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। सतना, रीवा, पन्ना के आसपास तक, उमरिया, डिंडरी के आसपास के क्षेत्रों तक भी बरसात की संभावना रहेगी। यानी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसमें आज और कल काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना, यानी 27 फरवरी तक संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर विशेष तौर से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर ही ज़्यादा रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और पश्चिमी जो उड़ीसा के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इधर देखें तो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर कुछ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 27 फरवरी की शाम से यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। 2 दिनों तक बरसात की संभावना है, लेकिन 27 फरवरी के तक मौसम शुष्क हो जाएगा। 27 फरवरी के शाम से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और गुजरात से वेदर एक्टिविटियाँ लगभग रुक सी जाएगी। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र से भी मौसम धीरे धीरे करके शुष्क हो जाएगा। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगभग जारी रहेगी। लेकिन 28 फरवरी से यहाँ पर मौसम में थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा। मौसम यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में भी मौसम शुष्क हो जाएगा और पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 28 फरवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। मध्य भारत में धीरे धीरे करके मौसम शुष्क होगा, लेकिन 29 फरवरी से संभावना और बदल जाएगी। यहाँ पर मध्य भारत में फिर से बरसात की संभावना बदल जाएगी और उत्तर भारत में मौसम तो लगभग शुष्क रहेगा। मध्य भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 29 फरवरी से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि 29 फरवरी से मध्य भारत में बदलाव हो रहा है और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बढ़ने वाली है। ये वेदर मॉडल बता रहा है और ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना 29 फरवरी से बढ़ने की संभावना है। और पंजाब, इसके साथ साथ में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की भी एक्टिविटियाँ शुरू हो सकती है।
29 फरवरी के शाम से। और हरियाणा, दिल्ली और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तक बादल पहुंच सकते हैं। पूर्वी राजस्थान तक बादल होंगे और गुजरात तक भी कुछ बादल पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बरसात की संभावना 1 मार्च से बढ़ने वाली है। गुजरात में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से बड़ी और बरसात की संभावना बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन दक्षिणी भारत में भी बादल नहीं होंगे, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी मौसम लगभग शुष्क रह सकता है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 1 मार्च को किस प्रकार से मौसम ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वेदर मॉडल बता रहा है कि काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बरसात और भारी स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र हैं और कुछ कोंकण के उत्तरी क्षेत्र हैं जहाँ पर, और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से कह सकता हूँ कि गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर 1 मार्च को, और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास तक बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने वाली है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। यानी उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक काफ़ी जगहों पर प्री मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। और प्री मानसून की वर्षा के साथ साथ में आंधी और तूफान, ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। लाइटिंग स्ट्राइक भी देखने को मिल सकती है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 29 फरवरी के बाद में 1 और 2-3 मार्च तक इन मैदानी क्षेत्रों से लेकर और मध्य भारत के कई क्षेत्रों तक बरसात की संभावना बन रही है। और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 2 मार्च को देखेंगे तो 2 मार्च को इस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2 मार्च को पहाड़ी राज्यों में, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, सिक्किम, भूटान तक बरसात और स्नोफॉल की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और बरसात की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। पंजाब और के साथ साथ में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ तक, और इधर बिहार के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं और झारखंड के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पर बरसात की संभावना और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर 2 मार्च को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़ से लेकर यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बरसात की संभावना। जयपुर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां तक भी संभावना, हल्की बरसात की संभावना रहेगी। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है 2 मार्च को। और इसी प्रकार से मैं बताऊँ तो गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर होंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के ऊपर बरसात की संभावना यह वेदर मॉडल जता रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 3 मार्च को देखेंगे तो किस प्रकार से वेदर मॉडल ये जता रहा है कि ये बरसात का स्पेल पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के, गुजरात और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ से मौसम 3 मार्च से शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और हरियाणा के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बरसात और ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रहेगी। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान और नेपाल में भी कई जगहों पर बरसात और के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां जारी रहेगी। और बांग्लादेश में भी ज़्यादातर बरसात की संभावना हो सकती है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में मौसम लगभग, समूचे भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पश्चिमी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 4 मार्च को किस प्रकार से मौसम बदला है। 4 मार्च को लगभग मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो रहा है और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क हो रहा है, दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, भूटान के आसपास कुछ भागों पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 5 फरवरी को दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी राज्यों में एक पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आई है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी भागों के ऊपर भी बूंदाबांदी होने की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ, हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा और हल्की बरसात की संभावना, ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना है। और इसी प्रकार से बताता चलूँ तो यहाँ पर 6 मार्च को देख सकते हैं कि पूर्वी भारत की तरफ बरसात की संभावना बढ़ने की संभावना है। और शायद 7-8 मार्च के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी भारत के क्षेत्रों के ऊपर पहुँच सकता है। इसकी वजह से संभावना बनेगी कि पुणे ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान और
बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो किसान भाई सतर्कता बरतें, अपनी अगर फसल पक चुकी है और कटाई कर ली है तो उसको सुरक्षित स्थान पर रख लें, क्योंकि आज भी कई जगहों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के लगभग समूचे क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बरसात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आप इंतजाम कर सकते हैं, अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। अगर अभी आपने कटाई शुरू की है तो उसको कटाई को रोक दें और 2 दिन बाद में यहाँ पर कटाई फिर से शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में बताता चलूँ तो 1 मार्च से लेकर 3-4 मार्च तक आप कटाई रोक सकते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक फिर से पुनः बरसात की संभावना, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।